यह जीवन एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण यात्रा है और इसका मार्ग केवल और केवल तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। हर व्यक्ति का जीवन उसी के कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कोई बीज बोता है और उसकी वृद्धि का फल वही व्यक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य के कर्म उसका भविष्य तय करते हैं। जैसे तुम बोते हो वैसे ही तुम काटते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम सभी जानते हो कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इन सुखों और दुखों का कारण क्या है? क्या यह सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? नहीं, यह सभी तुम्हारे कर्मों का फल है। आज मैं तुम्हें जीवन के सबसे गहरे और अनमोल सत्य के बारे में बताने आया हूँ। यह सत्य इतना सरल और स्पष्ट है कि यदि तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सद्गति से भर जाएगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो कर्म हम करते हैं वही हमारे जीवन के रास्ते को तय करते हैं। कर्म यही तो है जो हमारी वर्तमान और भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी कार्य करता है वे कार्य उसके मन, वचन और शरीर से होते हैं। जब हम अच्छे और सही कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। लेकिन यदि हम गलत कर्म करते हैं तो वे हमें दुख, कष्ट और असमर्थता की ओर ले जाते हैं। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, किसी की सेवा करता है, तो उसे सुख और संतुष्टि मिलती है। और जब कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है तो वह अंततः दुखों का सामना करता है। यही कर्म का फल है। यह संसार कर्मों के दायरे में बसा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही परिणाम भुगतता है। जैसे बीज बोने पर वृक्ष उगता है, वैसे ही अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम निश्चित होता है। जो जैसा बीज बोता है वही फल प्राप्त करता है। कभी कभी तुम सोचते हो, हे कृष्ण, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों मुझे हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तुम्हारा यह सवाल तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। और यदि तुम अपने कर्मों में बदलाव लाओगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। शरीर से जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करता है, लेकिन मन और विचारों के कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार हैं और तुम सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मैंने गीता में कहा था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म करते रहो, लेकिन उसका परिणाम भगवान पर छोड़ दो। कर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उस कर्म का फल तुम नहीं चुन सकते। यह संसार का नियम है। मनुष्य की आत्मा शुद्ध और निर्दोष होती है, परंतु जब वह इस संसार में आता है तो उसकी चेतना और मनुष्य का स्वभाव विभिन्न अनुभवों के कारण बदलने लगते हैं। ये अनुभव उसके जीवन में आकार लेती हैं। उसका परिवार, समाज और शिक्षा उसके कर्मों की दिशा को प्रभावित करते हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारी आत्मा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। वह हमेशा स्वतंत्र रहती है। और यही स्वतंत्रता तुम्हें अपने कर्मों के चुनाव का अधिकार देती है। यही कारण है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही सही या गलत मार्ग चुनता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम उच्च कोटि के व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हो। यदि तुम गलत कर्म करते हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है। यही जीवन का परम सत्य है। कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। यह कभी कभी तुम्हारे जीवन में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बोते हो वही तुम काटते हो। यही जीवन का अनमोल सत्य है। उदाहरण के रूप में सोचो, तुम एक बीज बोते हो। वह बीज तुरंत पेड़ में नहीं बदलता।
समय लगता है, पानी, सूरज और धूप की आवश्यकता होती है। वही प्रक्रिया कर्मों के साथ भी है। अच्छे कर्मों का फल एक दिन तुम्हारे पास आएगा, भले ही वह तुरंत न दिखे। तुम जितने अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारे जीवन में उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि मैंने भगवद गीता में कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को खुश करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो और दूसरों के साथ सद्भावना रखते हो, तो तुम अच्छे कर्म कर रहे होते हो। इन अच्छे कर्मों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में एक दिन अवश्य दिखाई देता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि दूसरों की भलाई में अपना समय लगा। किसी की मदद करने से तुम सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम अपने जीवन को भी बेहतर बना रहे होते हो। जीवन में हमेशा अच्छाई का पक्ष चुनो। अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य को शुभ बनाते हैं। जब तुम अच्छा कर्म करते हो, तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक बड़ा राजा था। उसका नाम राजा रत्न था। राजा रत्न बहुत साहसी और शासक था, लेकिन वह एक बहुत आत्म केंद्रित और क्रूर व्यक्ति था। वह हमेशा अपने राज्य की प्रजा से मेहनत से कर वसूलता था, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन राज्य में एक साधु बाबा आए। उन्होंने राजा से कहा, राजा, तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल अशांत है। तुम अपनी प्रजा की मदद नहीं करते और यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए। राजा ने साधु बाबा की बातों को नकारते हुए कहा, मैं तो केवल अपने राज्य की देखभाल करता हूँ और किसी की मदद करने का कोई कारण नहीं है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। राजा ने साधु बाबा की बातों को अनसुना किया और अपनी धुन में लगा रहा। लेकिन कुछ समय बाद उसके राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। राजा रत्न को एहसास हुआ कि उसके कर्म ही उसके राज्य की बर्बादी का कारण बने हैं। राजा ने फिर से सोचा, क्या सही किया जाए। तभी उसे साधु बाबा की बात याद आई, अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन और भाग्य बदल सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने राज्य में गरीबों के लिए भोजन वितरण, शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की। उसका जीवन और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। हमारा जीवन उसी मार्ग पर चलता है जिस मार्ग पर हमारे कर्म हमें ले जाते हैं। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका एक सीधा संबंध हमारे कर्मों से होता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छाई और समृद्धि आएगी। अगर आप बुरे कर्म करते हैं, तो दुख और कष्ट भी आपके साथ आएंगे। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने अपने जीवन में दूसरों की मदद की है, वे जीवन के हर मोड़ पर खुश और संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम किया, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।